हे गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। तो स्ट्रिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख रहे हो मैंने लिखा है पाइथन डेटा टाइप्स पार्ट 2 स्ट्रिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। थोड़ा एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस इसमें दिया था, बट अभी के वर्ल्ड में जहां हम सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ये सब करते हैं, तो स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो वाई स्ट्रिंग्स आर नीडेड? सिंपल है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप देखते हो बहुत सारा टेक्स्ट का डेटा है। उन सब डेटा को एनालिसिस करने के लिए स्ट्रिंग का जरूरत पड़ता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो भी उसके ऊपर फंक्शन है उन चीजों का। ओके। स्ट्रिंग में जाने से पहले मैं एक एडिशनल टॉपिक यहाँ बताना चाहता हूँ, पाइथन कमेंट्स। ओके, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में शायद मिस हो गया था। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो, ओके, और यहाँ पे मैं हैश डाल के लिखूंगा प्रिंटिंग हेलो। तो ये हैश डाल के हम जो लिखते हैं ना, पाइथन को समझ में आता है कि ये कोड नहीं है, ये कमेंट है। तो ये सिर्फ वो पहला चीज पे काम करेगा, इसको ये नहीं कंसीडर करेगा। मतलब ये हमारे रेफरेंस के लिए, हम जो प्रोग्रामर हैं, कल को 6 महीने के बाद हम इस फाइल में आएंगे तो हमने क्या किया वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज फॉर माई रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए, आपको जैसे समझ में आता है, जो समझ में आता है आप यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर मतलब कोई और आपका कोड को देखे तो वो भी समझ जाए, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। इसको आप साइड में लिख सकते हो, ऊपर नीचे भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे ही आपने हैश डाला, पाइथन समझ जाता है ये क्या है, ये कमेंट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक एक लाइन का कमेंट लिख रहा हूँ। मान लो अगर मैं लिखते लिखते यहाँ पे नीचे आ गया और मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि फिर से मेरे को यहाँ हैश करना पड़ेगा बताने के लिए पाइथन को कि वो कमेंट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट किसको बोलते हैं? आप 3 सिंगल कोट ऐसे दोगे, 2 3 सिंगल कोट। ये 3 सिंगल कोट के बीच आप जो भी लिखोगे ना, उसको पाइथन कमेंट समझेगा। जैसे ये सारा चीज को उठा के मैं इधर डाल देता हूँ, यहाँ 3 3 सिंगल कोट के बीच में। आप देखो उसका कलर चेंज हो गया और अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। पहले वो प्रॉब्लम कर रहा था ना, अभी देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और ये जो नीचे आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, पाइथन कमेंट्स मैं सोचा डिस्कस कर दूं। अब हम लोग स्ट्रिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग्स में क्या है, कुछ भी चीज अगर आप कोट्स के अंदर लिख दो, जैसे पिछले लेक्चर्स में भी मैंने लिखा, कुछ कुछ चीजें वेरिएबल बनाया। मान लो नेम में मैं लिख दिया अमन। जैसे ही आपने सिंगल कोट डाला ना या डबल कोट, पाइथन समझता है ये एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। अब इसका टाइप देखोगे तो str बताएगा। ओके, अब यहाँ पे टाइप जब आप देखोगे तो बोलेगा str। अगर इसको डबल कोट कर दोगे तो टाइप बोलेगा str। ठीक है, और इसके अंदर आप नंबर भी लिखोगे, मान लो 1 लिख दिया, तो भी उसको पाइथन स्ट्रिंग ही समझता है, क्योंकि जो भी आप सिंगल कोट या डबल कोट में डालोगे उसको स्ट्रिंग ही समझता है पाइथन। ओके, उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा डेटा साइंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इससे हम लोग चीजों को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है, मान लो आप फ्लिपकार्ट का डेटा एनालिसिस कर रहे हो और आपके सामने बहुत सारा सेंटेंस है जिसमें लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है, माई अकाउंट और नंबर और माई ऑर्डर नंबर। फ्लिपकार्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं माई ऑर्डर नंबर इज समथिंग। मान लो आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपको ये ऑर्डर नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है एक्सट्रैक्ट करने का, कि मैं यहां से लेके यहां तक का नंबर दे दूं, इंडेक्स दे दूं इस स्ट्रिंग का। मान लो ये आपका कंप्लीट स्ट्रिंग है, यहां से यहां तक का आप इंडेक्स दे दो और बोलो कि ये चीज मेरे को दे दो। अगर वो फिक्स्ड है तो वो आपका ऑर्डर नंबर हो गया। फिर आप फर्दर एनालिसिस उस पर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ से मेरे को सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ साइंस एक्सट्रैक्ट करना है मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं नेम बोलूं तो ये मेरे को पूरा स्ट्रिंग दे। अभी मैं इसको रन नहीं किया हूं इसी के लिए 1 दे रहा है, पिछला वाला। अगर मैं नेम बोलूं तो ये डेटा साइंस देगा। अगर मैं नेम 0 बोलूं तो ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर देगा। अगर मैं नेम 1 बोलूं तो ये सेकंड वाला कैरेक्टर देगा। अगर मैं नेम 0 to 2 बोलूं तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों दे देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। जब आप स्ट्रिंग बनाते हो तो पाइथन उसको कैसे इंडेक्स करता है। इंडेक्स मतलब डी को किस पोजीशन पे रखता है, ए को किस पोजीशन पे, टी को किस पोजीशन पे, ए को किस। डी को पाइथन 0th पोजीशन पे रखता है,
बहुत ध्यान से समझना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलती करते हैं इसमें। ओके, टी को 2 पोजीशन पे रखेगा। आप देखते जाओ, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। D0 A1 T2, अगला वाला A को 3rd पे रखेगा। उसके बाद एक स्पेस है, स्पेस को कितना पे रखेगा? 4th पे रखेगा। उसके बाद S है, S को कितना पे रखेगा? 5 पे रखेगा। ये हो गया। अब यहां जाके अगर मैं बोलूं कि मेरे को 4th इंडेक्स वाला चीज दो, ठीक है, डबल ब्रैकेट देके बोलना पड़ता है, तो ये मेरे को क्या दिया? एक ब्लैंक दे दिया। 4th पे क्या है? एक ब्लैंक। अगर मैं बोलूं मेरे को 5th वाला दो, क्या दे दिया? S दे दिया। 5th पे क्या है? S है। 0 से स्टार्ट करके आपको इधर की तरफ जाना है। मान लो मेरे को इस डेटा साइंस में से DATA एक्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स। तो मैं यहां जाके क्या बोलूंगा? मेरे को 0 से 5 तक दो, 4 तक नहीं बोलूंगा, 0 से 5 तक दो। तो ये पाइथन क्या समझेगा? गिव मी इंडेक्स 0 to 5 एक्सक्लूडिंग 5। ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जो आप दोगे इसको ये एक्सक्लूड कर देगा। 5th पे हमारा क्या है? S है। एक्चुअली हमको 4 तक ही चाहिए अगर डेटा चाहिए तो। ओके, तो 4 तक करूंगा मेरे को डेटा आ जाएगा। 5th तक करूंगा वो स्पेस भी आ जाएगा, देखो ये स्पेस आ गया। 6 तक करूंगा S तक आ जाएगा। 7 तक करूंगा एक और आ जाएगा। जो हम अभी कर रहे हैं इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आप स्ट्रिंग को कट कर रहे हो पार्ट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑल सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, जितना भी इस तरह का चीज है उसके लिए। ओके, ये आप समझ लेना कि 0 से स्टार्ट होता है। अब पीछे की तरफ से भी इंडेक्सिंग होता है, मतलब ये तो हम सामने की तरफ से कर रहे हैं, आगे की तरफ से। अगर मैं नेम में जाके बोलूं -1, तो ये मेरे को लास्ट वाला कैरेक्टर दे देगा। लास्ट क्या है? E, ये मेरे को E दे देगा। आप देखो -1 E दे दिया। अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे को -3 से -1 तक दो, ये देखो NC दे रहा है। कैसे दे रहा है? -1 है ये, -2 है ये, -3 है। -3 से -1 एक्सक्लूडिंग -1, इसी के लिए ये NC दे रहा है। तो मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स रखे हैं असाइनमेंट में, इस पे आप जरूर कर लेना, बहुत यूजफुल है, आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने देख लिया, इंडेक्सिंग देख लिया। ऑपरेटर क्या काम करता है स्ट्रिंग पे? तो जैसे हम लोग नंबर्स पे देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वगैरह काम करता है, स्ट्रिंग पे भी कुछ ऑपरेटर्स काम करते हैं। जैसे क्या ऑपरेटर काम करते हैं? एक ऑपरेटर इज डबल इज इक्वल टू या कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। जैसे मैंने नेम में अमन स्टोर किया। ओके, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि नेम में अमन ही है ना, मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लगाऊंगा और इसको चेक कर लूंगा। ये देखो कंपैरिजन ऑपरेटर काम किया ना स्ट्रिंग पे। इसी तरह से प्लस ऑपरेटर काम करता है। जैसे फर्स्ट नेम मैं लिखूंगा विराट, सेकंड नेम मैं लिखूंगा कोहली। ठीक है, आप देखो मैं कोट्स में लिख रहा हूँ, सिंगल कोट डबल कोट किसी में भी लिखोगे चलेगा, लेकिन कोट्स में जाना चाहिए आपका स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं आराम से लिख सकता हूँ फुल नेम। आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम में लिखूंगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। ऑपरेटर क्या यूज कर रहे हैं? प्लस। तो स्ट्रिंग पे भी प्लस ऑपरेटर चलता है। अभी आप फुल नेम प्रिंट करोगे तो विराट कोहली दिखाई देगा बिना स्पेस के, क्योंकि स्पेस नहीं है बीच में। मान लो आपको बीच में स्पेस डालना है तो आप क्या करो, एक स्पेस ऐसे डाल दो और एक प्लस कर दो, तो बीच में स्पेस चला जाएगा। देखो विराट कोहली हो गया। तो कौन सा ऑपरेटर काम करेगा स्ट्रिंग पे? इज इक्वल टू काम कर रहा है, डबल इज इक्वल टू काम कर रहा है, प्लस काम कर रहा है। तो ये सब स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेटर्स काम करते हैं। ओके, अभी लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोग कुछ फंक्शंस देख लेते हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, डमी स्ट्रिंग। ओके, मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे एक स्पेस डाल रहा हूँ जानबूझ के। ओके, हाय दिस इज अ डमी स्ट्रिंग। आगे स्पेस डाल दिया, पीछे भी स्पेस डाल दिया जान के। अब यहाँ पे मैं अगर इसको स्ट्रिप करता हूँ, ठीक है, डमी स्ट्रिंग, देखो डॉट स्ट्रिप एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। अगर आप ये करोगे तो आगे और पीछे का स्पेस रिमूव हो जाएगा। ये इसका यही काम है स्ट्रिप फंक्शन का। ठीक है, मान लो आपको जानना है स्ट्रिंग का लेंथ क्या, आप len फंक्शन के अंदर वो स्ट्रिंग डालोगे तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बता देगा। len फंक्शन के अंदर ये डाल दिया। ओके, मान लो आपको ये स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर को लोअर कन्वर्ट करना, अभी h कैपिटल है ना, मान लो सबको लोअर कन्वर्ट करना। आप यहाँ आओगे और बोलोगे डॉट लोअर।
लोअर कन्वर्ट कर देगा। मान लो आपको सारा को अपर कन्वर्ट करना है, आप बोलोगे डॉट अपर, वो अपर कन्वर्ट कर देगा। मान लो आपको स्ट्रिंग को वर्ड्स में ब्रेक करना है, तो आप क्या बोलोगे, स्प्लिट। वर्ड्स में ब्रेक डॉट होना चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए। ये आपको वर्ड्स में ब्रेक कर देगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मान लो आपको फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम स्मॉल लेटर कर देते हैं और यहाँ पे स्पेस रिमूव कर देते हैं सो दैट वो फर्स्ट कैरेक्टर हो जाए। और उसी स्ट्रिंग को आप आके बोलोगे कैपिटलाइज। ओके, तो आप देखोगे कि पहला कैरेक्टर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में स्मॉल एच है, यहाँ पे कैपिटल एच हो गया। तो ये मैं कुछ कॉमन फंक्शन दिखा रहा हूँ, ये पाइथन का दिया हुआ फंक्शन है और हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइज, आप जरूर असाइनमेंट करना और स्ट्रिंग का सारे असाइनमेंट करके सॉल्यूशन से मैच करना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, देखो इंडेक्सिंग कितना इंटरेस्टिंग है और ऑपरेटर्स क्या काम करता है, कुछ फंक्शंस क्या काम करता है, ये कर लेना। फिर हम लोग चलेंगे अगले लेक्चर की तरफ। ओके, तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर।